तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है और ये क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए कि क्या कहता है। बस पिछले वाला जो क्वेश्चन किया है सेम उसी के जैसा इसमें भी करना है। इसमें भी एबीसी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन है, मैट्रिक्स का इक्वेशन है, इसमें से ए और बी सी डी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये दो मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल दिया है, तो इसका मतलब इक्वल रहा होगा। पहले का बात है कि इक्वल रहा होगा। ठीक है, जब इक्वल रहा होगा इसका मतलब क्या होगा? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देख लीजिए, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक, ऑर्डर तो दोनों का सेम है। पहला तो कंडीशन होल्ड हो गया। पहला क्या था कंडीशन? तो पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पर 7 का कि क्या था। पहला कंडीशन ये था मैट्रिक्स का ना कि ऑर्डर आर सेम। और सेकंड कंडीशन क्या था? corresponding elements are equal। corresponding elements are equal। तो चलो पहले लिखो मैट्रिक्स a माइनस बी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी है। एक मैट्रिक्स ये हो गया और ये एक मैट्रिक्स -1 5 0 और 13। ये 2/2 का मैट्रिक्स ये भी है और ये भी है। देखिए, जब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा तब ये मैट्रिक्स इक्वल रहा होगा। इसका मतलब हमको इसको इक्वल करके यहाँ से ए बी सी डी का मान निकाल लेना है। तो इसका कोरोस्पोंडिंग हो गया ये, इनका कोरोस्पोंडिंग 5, इनका कोरोस्पोंडिंग 0, इस एलिमेंट के कोरोस्पोंडिंग है 13। इस कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगी -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, 2a, इक्वेशन थर्ड, 3c प्लस डी इक्वल टू इक्वेशन 4। तो सबसे पहले एबीसीडी का मान निकालने का ध्यान रखो। a माइनस बी का मान -1 है, यहाँ 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो पहले इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 1 माइनस क्या है, थर्ड है ना, थर्ड में से घटाइए। तो 7वां क्लास में पढ़े हैं घटा, अलजेब्रा का घटाओ 7वां क्लास का ही है। बस वही चाहिए, यहाँ आ गया इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ घटाओ, घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। ये आ गया आपका -a इक्वल टू -1। यहाँ घटा दीजिए। तो 0 में माइनस लगाओ कि ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से आ गया a का वैल्यू 1। अब जब a का वैल्यू 1 आ गया, अब ये a का मान समीकरण 1 में रख दें, उससे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब a इक्वल टू 1 पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो b का मान आ गया 2, a का मान 1 और b का मान 2। जब ये दो मान आ गया है तो अब यहां से c का भी निकल जाएगा। यहाँ देखो, तो यहां अगर a का मान रख देंगे यहां से c आ जाएगा, और c का मान यहां रख देंगे तो यहां से d आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या है कि 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहां से a का मान कितना निकला, 1, यहां रख दो। फाइव माइनस 2, तो c का वैल्यू आ गया 3। c का वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखो यहाँ पर d निकालना है। अब c का मान यहाँ रख दीजिए, यहां से d आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 की फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 4 में क्या है, 3c प्लस d इक्वल टू 13। तो c का मान 3,
यहाँ से डी का मान निकल गया 13 माइनस 9 यानी 4। आंसर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक मैट्रिक्स है, m बाय n का मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता था तो हम बताए थे, अगर मैट्रिक्स इज स्क्वायर, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि सीधा लिखो रो बराबर कॉलम होना चाहिए। अगर रो अगर कॉलम इक्वल हो जाए तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ देख लो सिंपल सा है, इसका मतलब m बाय n का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब m बाय n होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एक ऑप्शन हो जाएगा आपका कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बच्चों पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए 2-4 बार, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, मतलब दो मैट्रिसेज आर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ। तो चलो 3x + 7 और 5 है, y + 1 मैट्रिक्स इक्वल है, एक दे चुका है यहाँ पर। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर तो सेम है, पहला कंडीशन होल्ड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये किसके करस्पॉन्डिंग होंगे, इसका पहला रो पहला कॉलम, इसका पहला रो पहला कॉलम ये है, तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग ये हो गया। ठीक, और ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 8 के करस्पॉन्डिंग, और 2 - 3x किसके करस्पॉन्डिंग, ये 4। चलो इसका मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, चलो अब इसका ये क्या होगी, यहां से 3x + 7 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से y - 2 = 5 हो जाएगी, ये इसके करस्पॉन्डिंग, यहां से y का मान आ गया 5 + 2 यानी 7। यहां से x का भी मान निकालिए लो, -7 x = -7/3, राइट। ये कितना गया, वहां से y + 1 = 8, y = 8 - 1 यानी 7, और 2 - 3x = 4, 2 - 4 = 3x, -2 = 3x, x = -2/3, राइट स्टूडेंट। चलो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है कि यहाँ का मतलब कि x का मान -2/3 है, माइनस से पहले इसको एक जगह लिख लेते हैं। क्या सब है कि x का मान निकला है -7/3 और x का मान -2/3 भी निकला, और y का मान भी कितना है 7, ये दो इक्वल मान आ गया है। अब यहाँ देखो जब ये दो मान आ चुका है, अब ये भी देखना है क्या ये दोनों मान सही है या कोई एक होगा इसमें से। तो ये हमको चेक कैसे करेंगे, इस ये वैल्यू जो आया है इस मैट्रिक्स में यहाँ पर x रखेंगे, अगर दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाता है रखने से, हम मानेंगे कि मेरा वैल्यू जो आया है वो सही है। चलो x का मान 7/3, तो जरा यहाँ पर अगर -7/3 रखेंगे ये कितना आ जाएगा, तो 3 × -7/3 + 7, 3 से 3 कैंसिल, तो -7 + 7 = 0 आ गया। ठीक, ये 0 आ गया, ये किसके करस्पॉन्डिंग इसके बराबर है, और यहाँ पर y का मान रखिए 7, तो 7 में 2 ये 5, तो क्या ये 0 आ गया, ये 5 है ये 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसका मतलब 0 = 0 तो है, इसका मतलब ये मान तो बैठ रहा है इसमें। अब ये मान इसको भी रखिए जरा, ये कितना आ गया 2 - 3 × -7/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ गया 9। अगर ये वैल्यू इसमें रखने से 9 आ गया, ठीक,
चलो, तो ये किसके क्रॉसपोंडिंग है? 4 के क्रॉसपोंडिंग। 9 नॉट इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है यहाँ पर रखने पर तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, दोनों जगह करना चाहिए। अब इसको चेक करो, -2/3। चलिए इसको अब हटा दीजिए। एक्स का मान यहाँ -2/3 अगर रखेंगे तो कितना आएगा? तो एक्स का मान अगर -2/3 रखेंगे तो 3 इंटू -2/3 प्लस 7 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, यानी -2 + 7 यानी 5। यहाँ पर अगर हम -2/3 रखें तो ये आ गया आपका 5, और यहाँ 0 है तो 5 नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये भी खत्म, मतलब दोनों x का मान जो है इसमें सेटिस्फाई नहीं किया, जिसका मतलब x का मान ये नहीं होगा। और यहाँ देखो y का मान 7 है, अब ये होगा क्या? यहाँ अगर 7 रखते 7 और 1 8, और यहाँ 4 है तो 8 इक्वल टू 4 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलो, इसका मतलब आंसर इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन कहाँ है? आंसर ये नहीं हुआ। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये नहीं, ये खत्म। तो इनका नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या कहता है, और ये क्वेश्चन जो है ना इस टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन में आता है बच्चों, आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कीजिए, जैसे IIT का तैयारी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कंपटीशन का अगर तैयारी करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन उसमें ढेर सारा आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा। बोर्ड के तहत अगर देखें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 0 और 1। मतलब ये क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है 3/3 का, तो उनका प्रत्येक एंट्री जो है वो 0 और 1 से बना है। ठीक, तो सबसे पहले ये बात करो, अगर वो 3/3 का मैट्रिक्स होता है तो उनके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो देखो जरा इसको कुछ ऐसे सोचते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो 3 रो 3 कॉलम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं? 3 इंटू 3 यानी 9 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। ठीक, अब यहाँ देखो प्रत्येक एलिमेंट कितना आएंगे? 9 आएंगे। इसका मतलब एक एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यानी 3, मतलब कि 3 3 6 3 9 हो गया। इस तरह से 3 रो हो गया। देखो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या कहता है कि इस मैट्रिक्स के 3/3 मैट्रिक्स के प्रत्येक एंट्री पर 0 या 1 आ सकता है। इसका मतलब यहाँ 0 और 1 आ सकता है, 0 और 1 आ सकता है, 0 और 1, यहाँ भी 0 और 1, 0 या 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 1। इसका क्या मतलब हुआ? इस 3/3 मैट्रिक्स के प्रत्येक एंट्री पर 0 और 1 आ सकता है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं ये कह रहा है। देखो तो टोटल कितना है? 9। यहाँ 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ इसको भरने का कितना तरीका? एलिमेंट 0 और 1 में से 2 तरीका है, 2 चांस 2 चांस 2 2 2 2, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट, ये 2 के पावर 9। इतना टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे आपके। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? और ये 2 के पावर 9 को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 512। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोचते हैं। यहाँ कोई नाम दे दिए, मान लीजिए है। इसके साथ ये मैट्रिक्स का जो है एक्सरसाइज 3.1 यहाँ कंप्लीट हो गया बच्चों। ये मैट्रिक्स मतलब कि चैप्टर यानी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। अब इसमें कोई अगर कोई प्रकार का अगर डाउट आता है तो कमेंट जरूर कीजिए।